क्या पंचशील संधि फिर से स्थिर हो रही है? क्या भारत और चीन के बीच पुराने रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं? आइए इस पर नजर डालते हैं। क्या इसकी वजह ट्रंप के टैरिफ है या इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? दोस्तों, देश दुनिया की ताजा और सबसे दिलचस्प खबरों के लिए आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डेली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या पंचशील संधि फिर से स्थिर हो रही है? इसे समझने के लिए हमें हाल की टाइमलाइन देखनी होगी। 18 से 19 अगस्त 2025 को चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आए और उन्होंने विदेश मंत्री डॉन्टी एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अक्टूबर 2024 में ही भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा कि ट्रंप दबाव बना रहे हैं और भारत ने सही किया कि उनके दबाव में आकर किसी अनावश्यक समझौते में शामिल नहीं हुआ। चीन के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन द्वारा सिर्फ एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए ही नहीं, बल्कि बदलते हुए विश्व व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एनएसआई अजीत डोभाल ने बयान दिया कि क्वाइट बॉर्डर एंड अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर सीमा पर शांति रहेगी तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। चीन की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। वीजा संबंधी अड़चनों को हल किया जा रहा है। भारत ने भी डायरेक्ट फ्लाइट्स और शिप की ला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम के रास्ते फिर से खोल दिए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे तो जो बैठक 40 मिनट की तय थी वह लगभग 1 घंटे तक चली और वहां से बयान आया कि हम प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार हैं। तो आइए जानते हैं पंचशील संधि क्या है। पंचशील संधि का आधिकारिक नाम है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। यह 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसके 5 मेन प्रिंसिपल्स थे। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब सवाल ये आता है कि पंचशील संधि टूटी क्यों थी? यह संधि लंबे समय तक टिक नहीं पाई क्योंककि चाइना ने तिब्बत पर हमला किया और 1961 में तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा का भारत में शरण लेना। 1962 के भारत चीन युद्ध ने इस संधि को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। सीमा विवाद, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों ने विश्वास को कमजोर किया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस कदम को कई लोग सबसे बड़ी भूल, बिगेस्ट ब्लंडर कहने लगे। अब जब दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता, व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान को फिर से बढ़ावा मिल रहा है, तो संकेत मिल रहे हैं कि पंचशील के सिद्धांतों को एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि आगे चीजें बेहतर होंगी या फिर क्या हमें अभी भी चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ब्रेकिंग न्यूज डेली को सब्सक्राइब करना न भूलें।